मेरे साथ बातें करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल को दबाकर ऑल के ऑप्शन पर भी क्लिक करें। और हाँ, वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। दोस्तों, ये कहानी कविता नाम की लड़की की है और उसके ससुर की है। कहानी बहुत रोचक होने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिएगा। दोस्तों, कविता एक गांव में रहने वाली लड़की होती है। कविता दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती है। कविता के पिताजी एक मजदूर आदमी हैं। कविता के पिता ने अपने परिवार का पालन पोषण बहुत अच्छे से किया, इसलिए सारा गांव उनकी तारीफ करता। कविता अब जवान हो रही थी, इसलिए घर वाले उसकी शादी सोनू नाम के लड़के से करवा देते हैं। सोनू एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है। सोनू काम के सिलसिले में हमेशा ही शहर जाता और महीनों में एक बार घर आता। सोनू भी एक बहुत ही सुंदर और समझदार लड़का होता है। कविता जब शादी करके सोनू के घर आती, तब सोनू का सारा परिवार कविता से बहुत लगाव और प्यार करता। कविता भी बहुत खुश होती, उससे इतना अच्छा परिवार मिला। कविता की सास, उसकी आरती और कविता के ससुर हरबंस भी कविता से बहुत प्यार करते। सोनू की एक छोटी बहन होती है, जिसकी शादी सोनू की शादी से ठीक 1 साल बाद कर दी जाती। अब घर में सिर्फ कविता, सोनू और उनके माता पिता ही रहते हैं। सोनू तो हमेशा ही काम के सिलसिले में शहर रहता था, कभी कभार घर मिलने के लिए आ जाता था। कविता के ससुर आर्मी के रिटायर्ड अफसर थे। सब कुछ घर में बहुत अच्छे से चल रहा था, लेकिन तभी घर का एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई। एक बार सोनू शहर से घर आ रहा था। वैसे तो सोनू हमेशा ही गाड़ी पर आता, लेकिन इस बार वो अपने मोटरसाइकिल पर घर आ रहा था। सोनू को गांव आते आते बहुत अंधेरा हो जाता और उस दिन सोनू को कुछ लोग रास्ते में पकड़ लेते और कहते कि तुम्हारे पास जो भी सामान है वह हमें दे दो, नहीं तो हम तुम्हें मौत के घाट उतार देंगे। सोनू के पास बहुत कम नकदी थी। सोनू हमेशा ही अपना पैसा अपनी बैंक में रखता था। सोनू ने उन लोगों को बहुत कहा कि मेरे पास बहुत कम पैसे हैं, आप मेरा मोबाइल भी रख लीजिए और मेरे पैसे भी ले लीजिए, पर मुझे जाने दीजिए। पर उन लोगों ने सोनू की एक बात भी नहीं मानी और उन्होंने सोनू के सीने पर खंजर मार दिया। सोनू वही तड़प तड़प पर मर गया। और जब सोनू की खबर घर वालों को पता चली, तो घर वालों को रो रो कर बुरा हाल हो गया। कविता को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी ज़िंदगी ही बर्बाद हो गई। सारा परिवार हादसे में आ गया। घर में सिर्फ हरबंसी थे जो घर वालों को संभाल सकते थे। सोनू के पिता ने जैसे तैसे अपने घर वालों को संभाला, लेकिन बेटे की कमी भला कौन पूरी कर सकता था। कविता तो जवानी में ही विधवा हो गई। अभी कविता ने किसी भी बच्चे को जन्म नहीं दिया। कविता के घर वालों ने कई बार कविता को कहा कि तुम अपने माता पिता के यहाँ चली जाओ, लेकिन वह नहीं मानी। कविता का यही कहना था कि बस उसका यही है, वह यहीं पर रहेगी और कहीं नहीं जाएगी। कविता के ससुर कविता को हमेशा यही कहते कि तुम इस घर की बहू नहीं बल्कि बेटी हो, तुम बिल्कुल भी सादे कपड़े ना पहना करो। अब जो इंसान चला गया वह तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन तुम्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, तुम्हें जीना सीखना होगा। अब कविता बेचारी की ज़िंदगी में अंधेरा ही अंधेरा छा गया। अगर कविता को कोई बच्चा होता तो कविता बेचारी अपने बच्चे के सहारे ही अपनी ज़िंदगी काट लेती, लेकिन अब उसकी ज़िंदगी का कोई सहारा ही नहीं था। कविता के सास और ससुर कविता के भविष्य को लेकर बहुत चिंतित थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब वे क्या करें। लेकिन उसी मोहल्ले में रोहित नाम का एक लड़का रहता था। रोहित सोनू का भाई था और कविता को रोहित भाभी कहकर बुलाता था। कविता की ऐसी हालत को देखकर सोनू के जाने के बाद कविता का बहुत बुरी हालत हो गई थी और इसकी हालत देखकर रोहित से रहा नहीं गया। वो एक बार रोहित ने कविता के ससुर से घर पर आकर बात की। रोहित ने कहा कि अंकल जी, सोनू तो नहीं है और पीछे अपना परिवार छोड़ गया। अब जब भी मैं भाभी को देखता हूँ तो मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि इनकी शादी को अभी साल ही हुआ है और इनकी ज़िंदगी उजड़ गई। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो कविता के ससुर कहते कि हाँ बोलो बेटा, तुम क्या कहना चाहते हो। रोहित कहता कि अगर आप बुरा ना मानो तो मैं कविता से शादी कर लेता हूँ, क्योंकि अभी कविता की पूरी ज़िंदगी बची है। कविता अपनी पूरी ज़िंदगी अकेले कैसे व्यतीत करेगी। कविता के ससुर रोहित की ये बात सुनकर बहुत खुश होते और कहते कि रोहित, तुम बहुत अच्छे लड़के हो जो तुम कविता के बारे में इतना सोचते हो। मैं घर वालों से पहले बात कर लूँ, फिर तुम्हें बताऊंगा। पहले तो कविता के ससुर ने कविता के माता पिता को फ़ोन लगाया और उनको सारी बात बताई। तब कविता के पिताजी कहते कि अब कविता आपकी घर की बेटी है, आपको जो सही लगता है आप कीजिए।
फिर कविता और आरती से कविता का ससुर बात करते और कहते कि मैं कविता की शादी करवाना चाहता हूँ। मेरी नज़र में एक बहुत अच्छा लड़का है जो हमारे परिवार को भी बहुत सालों से जानता है और हम भी उनको बहुत सालों से जानते हैं। बहुत अच्छा परिवार है, कविता वहाँ पर खुश रहेगी। कविता ये बात सुन कहती कि नहीं नहीं पिताजी, मेरा अब घर यही है, मैं इस घर को छोड़कर कभी नहीं जाऊँगी, मैं इस घर में ही कहीं कोने में पड़ी रहूँगी। तब कविता के ससुर कहते नहीं नहीं बेटा, आज मैं और तुम्हारी सासू माँ जिंदा है, इससे तुम्हें किसी बात की दिक्कत नहीं है, लेकिन कल को जब हम नहीं होंगे तब तुम किसके सहारे जियोगी। वैसे भी अब हमारी उम्र हो गई है, पता नहीं 1-2 साल अभी जिंदा भी रहेंगे या नहीं, लेकिन तुम तो अभी जवान हो, तुम्हारी सारी उम्र पड़ी है, तुम अकेले अपनी ज़िंदगी कैसे काटोगी। कविता के ससुर के समझाने से कविता मान जाती। इसी तरह से कुछ दिनों बाद रोहित और कविता की शादी हो जाती। शादी पर कविता के ससुर जी अपनी बहू का कन्यादान करते और कहते कि आज तुम हमारे घर की बहू नहीं बल्कि तुम हमारे घर की बेटी हो। और कविता की शादी बहुत ही धूमधाम से की जाती और कविता को कहते कि बेटा तुम मेरी बेटी हो और जैसे मैंने अपनी बेटी की शादी की थी, मैं तुम्हारी शादी भी वैसे ही करूँगा, तुम्हारी शादी पर मैं किसी बात की दिक्कत नहीं आने दूंगा। इसी तरह से कविता और रोहित की शादी हो जाती। पहले तो कविता को ये सब